हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की सीरीज में मैंने 50 क्वेश्चन रखे हैं। ये हैं आपके योग से संबंधित, जो कि टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, योग से संबंधित 2-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर परीक्षा में। तो इसमें मैंने 50 क्वेश्चन योग से संबंधित रखे हैं आपके। ठीक है, योग है, आसन है, प्राणायाम है, जो भी है इसमें आता है वो सारे क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन इसमें मैंने रखे हैं। ठीक है, जो भी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी सीरीज को देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन योग का प्रचलित रूप है? योग का प्रचलित रूप क्या है? अष्टांग है, कुंजल है, नौली है या षट कर्म है? तो योग का प्रचलित जो रूप है वो है आपका क्या? अष्टांग। अष्टांग क्या है? योग का प्रचलित रूप है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस महान विद्वान ने योग शब्द का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किया? किसने शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किया है? अरस्तु ने, संपूर्णानंद ने, महर्षि पतंजलि ने या कपिल मुनि ने? तो दो का होगा आपका सी, महर्षि पतंजलि ने। ठीक है, इन्होंने योग शब्द का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किया था। तीसरा क्वेश्चन है, मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी? सर्वांगासन, मयूरासन, धनुरासन, बी और सी दोनों। मोटापा कम करने के लिए, तो मोटापा कम करने के लिए आपको मयूरासन और धनुरासन ये दोनों लगाने होंगे। आपका डी सही है विकल्प इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, हृदय रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? हृदय रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? सिद्धासन, श्वासन, सर्वांगासन, ए और बी दोनों। तो हृदय रोगियों के लिए आसन कौन सा जरूरी है इसमें? तो इसके लिए इन्होंने क्या है, सिद्धासन और श्वासन ये दोनों आपके लगाना आवश्यक है। ठीक है, लाभदायक होते हैं। प्राणायाम का अर्थ है, प्राणायाम का अर्थ क्या है? सांस का नियमन करना, सांस का पर नियंत्रण करना, प्राणों पर काबू करना, उपरोक्त सभी। तो 5 का जो होगा उसमें इसका प्राण का जो अर्थ है, प्राणायाम का अर्थ सांस पर नियंत्रण करना या सांस पर नियंत्रण करना या प्राणों पर काबू पाना, ये सभी है, उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी अर्थ हैं इसके। निम्नलिखित, छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन महान विद्वान योग सूत्र के रचयिता हैं? संपूर्णानंद, महर्षि पतंजलि, कपिल मुनि या वात्स्यायन? तो इसका आंसर आपका होगा कौन से? महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र लिखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? प्राणायाम, धोती, नियम और यम। कौन नहीं है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? कौन सा नहीं है अष्टांग योग, बताइए? प्राणायाम, धोती, नियम या यम? तो साथ में होगा आपका बी, कौन सा? धोती नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, योग के 8 अंगों में से प्रथम 5 माने जाते हैं। योग के 8 अंगों में से प्रथम 5 माने जाते हैं, कौन से? प्रथम 5 कौन से माने जाते हैं? बाहरी साधन प्राणायाम या षट कर्म, आंतरिक साधन? तो इसमें 8वें का होगा आपका डी, आंतरिक साधन माना जाता है। क्या माना जाता है? आंतरिक साधन। 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आसन में से कौन सा तुरंत भोजन के बाद अभ्यास किया जा सकता है? निम्नलिखित आसन में से कौन सा तुरंत भोजन के बाद आसन किया जा सकता है? सिद्धासन किया जा सकता है, वज्रासन या स्वास्थ्य आसन या सिंहासन? कौन सा किया जा सकता है तुरंत? तो ये किया जा सकता है आपका वज्रासन किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां है, बारधौली क्रिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बारधौली क्रिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसमें देखिए, षट क्रिया के ज्यामिति या कुंजल या सूर्य नेति। तो 10वें का आंसर होगा आपका सी, आपका है 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में कह दिया, बारधौली क्रिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? षट क्रिया, ज्यामिति, कुंजन या सूर्य नीति? तो 10वें का आंसर होगा सी, कुंजनी। क्या कहा जाता है इसको? कुंजल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्राणायाम की नहीं है? कुंभन नहीं है, रेचक नहीं है, पूरक नहीं है या धौलती नहीं है? क्या नहीं है इसमें? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया
प्राणायाम की नहीं है। कौन सी प्राणायाम की नहीं है? कुंभन, रेचक, पूरक और धौली। तो 11 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, धौली क्रिया। क्या नहीं है? धौली आपकी प्राणायाम की नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आसन, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आसन हॉर्निया रोग में लाभदायक सिद्ध होता है? हॉर्निया रोग में लाभदायक सिद्ध होता है। धनुरासन, शलभासन, भुजंगासन या पद्मासन। तो 12 का आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, धनुरासन। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आसन रक्तचाप में सर्वाधिक लाभदायक होता है? भुजंगासन, श्वासन, चक्रासन या शलभासन। तो 13 का आंसर होगा आपका बी, क्या होता है? श्वासन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कुंभन क्रिया, कुंभक क्रिया के कितने भेद माने जाते हैं? 12, 4, 2 या 8। तो कुंभक क्रिया के भेद माने जाते हैं आपके 8। अस्थमा के लिए कौन आसन उपयोगी है? अस्थमा के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? गोमुख आसन, पश्चिमोत्तासन या सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार या उपरोक्त सभी। किसके लिए? अस्थमा के लिए। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अस्थमा अगर है तो ये सब होते हैं, उपरोक्त सभी। कब्ज तथा बवासीर के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है? धनुरासन, पवन मुक्तासन और पश्चिमोत्तासन, चक्रासन, सर्पासन और हलासन, वज्रासन, उपरोक्त सभी। कब्ज और बवासीर के लिए तो 16 का आपका होगा डी, यानी ये सारे आसन, ये आसन भी, ये आसन और ये आसन, ये सभी आपके लाभदायक होंगे। कमर दर्द के रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? कमर दर्द के रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? चक्रासन या सूर्य नमस्कार, हलासन या वज्रासन, धनुरासन या शलभासन, सर्वांगासन या उपरोक्त सभी। तो इसमें होगा आपको कौन सा होगा? 17वें का होगा आपका डी, सर्वांगासन तथा उपरोक्त सभी। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? अंग्रेजी, संस्कृत, मुखौटा या संयुग। तो 18 का आपका होगा बी, संस्कृत से। 19वां देखिए, योग संस्कृत की किस धातु से बना है? योग संस्कृत की किस धातु से बना है? युज से, आयरन से या फिश से या यम से। तो योग जो बना है वो बना है आपका युज से, युज से बनकर योग बना है। ठीक। संस्कृत में युज शब्द का अर्थ क्या होता है? अपना ध्यान केंद्रित करना, संगठन करना, जोड़ना, उपरोक्त सभी। 20 का होता है डी, उपरोक्त सभी। ये और ये। ठीक है। बहन चोदा भोसड़ी को अभियान के लगाओ। चौंतीसवां क्वेश्चन देखिए, 34वां है, किस महापुरुष के अनुसार योग कामधेनु है? किस महापुरुष के अनुसार योग कामधेनु है? भीष्म पितामह के, वेद व्यास के, परशुराम के या डॉक्टर संपूर्णानंद के। तो 34 का आंसर कौन सा होगा आपका? 34 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, संपूर्णानंद के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभप्रद है? रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभप्रद है? शीर्षासन, मत्स्यासन, पद्मासन या श्वासन, शवासन। तो ये है आपका 35वें का आपका होगा डी, श्वासन। ठीक है, ये आपका रक्तचाप के लिए सबसे लाभप्रद है। अगला क्वेश्चन देखिए, 36वां, सूर्य नमस्कार की दूसरी स्थिति के अभ्यास के दौरान किस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? सूर्य नमस्कार की दूसरी स्थिति के अभ्यास के दौरान किस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? आज्ञा चक्र के, मणिपुर चक्र के या विशुद्धि चक्र के या अनाहत चक्र के। तो 36 का आपका आंसर कौन सा होगा? सी, विशुद्धि चक्र के लिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका शंख प्रक्षु प्रक्षलून क्रिया निम्न में से किस योग से पीड़ित व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए? मिर्गी रोग, हृदय रोग या रक्तचाप के रोग को, या उपरोक्त में से सभी से? तो 37 का आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कुंभक का उल्लेख हठयोग प्रदीपिका में नहीं मिलता है? उज्जाई या पिला पिलावनी या मूर्छा? तो किस में नहीं मिलता है? निम्न में से कुंभज का उल्लेख नहीं मिलता है। तो कुंभज क्रिया का किस में उल्लेख नहीं मिलता है? केवली में। किस में नहीं मिलता है आपका? केवली में नहीं मिलता है। किसमें? केवली। तो डी आंसर इसका होगा केवली। ठीक है, क्या होगा? केवली। ठीक, केवली लिख दे रहा हूँ, केवली। केवली क्रिया में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शिव शिव संहिता में निम्न में से किस आसन को कल्याणकारी आसन माना गया है? उग्रासन को, वीरासन को, स्वास्ति आसन को, या पद्मासन को? 37 का आंसर आपका कौन सा होगा? 39 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, स्वास्ति आसन को। अगला क्वेश्चन देखिए, किस योगी के लिए निम्न में से कौन सा आसन अपथ्य माना जाता है? आंवला, अंगूर, लहसुन या उपरोक्त में से कोई नहीं? योगी के लिए, तो योगी के लिए लहसुन जो है वो अपथ्य माना जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 41वां, कपालभाति क्रिया का कौन सा प्रकार खेजरी मुद्रा की सिद्धि में सहायक होता है? वाताक्रम, शीतक्रम, व्युत्क्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 41 का आंसर होगा आपका कौन सा? 41 का जो आंसर है वो होगा आपका व्युत्क्रम, सी होगा सही। निम्न में से कौन सा आसन व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में सहायक है? उष्ट्रासन, पद्मासन या धनुरासन या भद्रासन? तो 42 का आपका होगा डी, भद्रासन। कौन सा होगा? भद्रासन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 43वां, निम्न आसन के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति धैर्यवान बनता है और एकाग्रता में वृद्धि होती है? ताड़ासन, सिद्धासन, वीरासन या वज्रासन? 43 का होगा आपका सी, कौन सा? वीरासन से। 44वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आसन शुक्र दीर्घबल, मोटापे एवं कब्ज को दूर करने में सहायक है? चक्रासन, स्वासन, धनुरासन या पश्चिमोत्तासन? तो 44 का आंसर होगा आपका डी, पश्चिमोत्तासन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वायवीय धारणा के निरंतर अभ्यास से कौन सा चक्र जागृत होता है? कौन सा होता है? अनाहत चक्र, स्वाष्ठी चक्र या विशुद्धि चक्र या केवली? तो 45 का आंसर कौन सा होगा आपका? 45 का जो आंसर है वो है आपका ए, अनाहत चक्र। 46वां क्वेश्चन देखिए, 46वां है आपका, शिव संहिता ग्रंथ में किस आसन को उग्रासन कहा गया है? धनुरासन को, वृक्षासन को, पश्चिमोत्तासन या उग्रासन को? उग्रासन किसे कहा गया है? तो 46 का आंसर होगा आपका सी, पश्चिमोत्तासन को। 47वां क्वेश्चन देखिए, मातंगनी मुद्रा के निरंतर अभ्यास से सिर दर्द दूर होता है, नेत्र एवं ज्योति वृद्धि होती है, नजला एवं जुखाम आदि रोग दूर होते हैं, उपरोक्त सभी? तो 47 का आंसर होगा उपरोक्त सभी, सभी चीज़ें होती हैं दूर। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सी क्रिया सांभवी मुद्रा की सिद्धि प्राप्ति में सहायक है? त्रटक, बातक्रम, नेति या नवली? तो 48 का आंसर होगा कौन सा आपका? ए वाला, त्रटक। 49 का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्राणायाम व्यक्ति को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाता है? भस्त्रिका, मूर्छा, नाड़ी शोधन या प्लावनी? तो 49 का आपका आंसर होगा बी, मूर्छा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 50वां है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राणायाम व्यक्ति को अंतर्मुखी से बहिर्मुखी बनाता है? सूर्यभेदी, भ्रामरी, शीतली या भस्त्रिका? तो 50 का होगा आपका सूर्यभेदी। ठीक है, ये योग से संबंधित 50 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। आगे की सीरीज आपको मिले इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो मिल सकें, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं योग के और भी करीब 300 क्वेश्चन योग से संबंधित है, योग और प्राणायाम से, वो सारी वीडियो मैं आपको कराऊँगा। नमस्कार।